नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं निहिलिज्म के ऊपर। काफ़ी लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा। निहिलिज्म ये एक फ़िलॉसफ़ी है, या इसको कहें कि ये कई फ़िलॉसफ़र्स के विचारों को हमने जो लेबल दिया है उसे निहिलिज्म कहते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं निहिलिज्म। वेयर डिड निहिलिज्म कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, हिस्ट्री ऑफ निहिलिज्म विद रिलेशन विद बुद्धिज़्म, उसके बाद पोजीशंस ऑफ निहिलिज्म, या इसको बोलें तो टाइप्स ऑफ निहिलिज्म। देखते हैं, ये जितनी भी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये विकिपीडिया से ली गई है। आप विकिपीडिया पे जाके निहिलिज्म के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। सो देखते हैं निहिलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि इसमें लिखा है, nihilism negates general aspects of life that are widely accepted, such as knowledge, existence, human values, morals, and the meaning of life. So, ये जो निहिलिज्म वर्ड है ये आता है लैटिन से, लैटिन लैंग्वेज से। निहिल का जो मतलब होता है वो होता है नथिंग। द आइडिया ऑफ नथिंग इज मतलब आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ नथिंग। इट निगेट्स जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड। इसमें क्या है, इसमें हर चीज़ के प्रति निगेशन होता है, निगेटिव भावना रहती है। मोरल्स, वैल्यूज, फीलिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, ह्यूमन वैल्यूज और नॉलेज, इनका मानना है ह्यूमन वैल्यूज़ कोई मायने नहीं रखती हैं। देयर आर नो ह्यूमन वैल्यूज़, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। और ये बिलीव करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ बेसलेस हैं, मतलब उनका कोई मूल नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज़ आर बेसलेस। नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल, ये मानते हैं अगर नॉलेज है भी कहीं पे तो वो इम्पॉसिबल है, हम लोग उसको अटेन नहीं कर सकते हैं। एंड लाइफ इज़ मीनिंगलेस। यहाँ पे निहिलिज्म और अब्सर्डिज्म में तो एक समानता यहाँ पे मिलती है, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। अब्सर्डिस्ट भी यही कहते हैं, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी यही कहते हैं, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। अब देखते हैं निहिलिज्म आता कहाँ से। It can just be a label that has been applied to various separate philosophies or as a distinct historical concept arising of nominalism, skepticism, and philosophical pessimism, as well as possibly out of Christianity itself. यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं जहाँ से निहिलिज्म आ सकता है। पहला सोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेपरेट फिलोसफर्स की फ़िलॉसफी को हमने एक लेबल दे दिया और हमने उसे कह दिया निहिलिज्म। अब निहिलिज्म पे एक मेन फिलोसफर हैं फ्रेडरिक नीश, तो और भी कई हैं, कियरकेगार्ड हो गए, एक्सेट्रा फिलोसफर्स हैं, और फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी हो गए। इन्हीं ने 1799 में निहिलिज्म टर्म दिया था, फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी। दूसरा सोर्स हो सकता है एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो कि आ रहा है नॉमिनलिज्म से, स्केप्टिसिज्म संदेहवाद, एंड फिलोसफिकल पेसिमिज्म मतलब निगेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं पेसिमिज्म का दूंगा समझने के लिए। एक ग्लास है, उसमें पानी भरा है आधा। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बोलेगा कि ग्लास आधा फिल है, वो वहाँ पे वैल्यू देख रहा है कि कुछ अच्छा है, आधा तो फिल है, खाली तो नहीं है। एक पेसिमिस्ट व्यक्ति बोलेगा ग्लास आधा खाली है, मतलब वो आधा खाली है, मुझे पूरा फिल चाहिए था लेकिन वो आधा खाली है। और एक निहिलिस्ट बोलेगा कि ग्लास की कोई वैल्यू ही नहीं है, ना ही पानी की। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3। तीसरा सोर्स है क्रिश्चियनिटी।
ये भी कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी से भी निहिलिज्म अराइज हो सकता है। आगे आते हैं निहिलिज्म एंड बुद्धिज्म। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी वेस्टर्न फिलॉसफीज का विचार नहीं थे बिल्कुल थे। चारवाक था, मटेरियलिज्म एंड आजीविका एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोडॉक्स फिलोसफिकल स्कूल्स। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफीज आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड इंडियन फिलॉसफीज आर कंप्लीटली डिफरेंट और स्पिरिचुअल। कहीं ना कहीं आपको एक एसेंस मिलेगा दोनों फिलॉसफीज में, दोनों फिलॉसफीज का। इंडियन में आपको एसेंस मिलेगा वेस्टर्न का, वेस्टर्न में आपको एसेंस मिलेगा इंडियन का। सो बुद्धिज्म से देखते हैं कैसा कनेक्शन है निहिलिज्म का। द कंसेप्ट ऑफ निहिलिज्म वाज डिस्कस्ड बाय द बुद्धा। त्रिपिटका refers nihilism as nathikavad and the nihilistic views as मिच्छादित्थि। त्रिपिटका में निहिलिज्म को नथिकवादा कहा गया है। अगर मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये IAST प्रोनाउंसिएशन है और मैं इसके बारे में नहीं जानता। सो नथिकवादा एंड निहिलिस्टिक व्यूज, अ पर्सन हु होल्ड्स निहिलिस्टिक व्यूज इज रिफर्ड एज मिच्छादित्थि। So Buddha describes moral nihilist as holding the following views। देखिए, ये जो निहिलिज्म है इसमें कई सारी पोजीशंस हैं, कई सारे इसके टाइप्स हैं। तो बुद्धा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं मोरल निहिलिस्ट को। यहाँ पे बुद्धा क्या कहते हैं डिस्क्राइब करते हुए मोरल निहिलिस्ट को? गिविंग प्रोड्यूसेस नो बेनिफिशियल रिजल्ट्स। देने से कुछ अच्छा नहीं होता है। आप अगर किसी को कोई चीज़ देंगे तो उससे आप कोई अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। गुड एंड बैड एक्शंस प्रोड्यूस नो रिजल्ट। निगेशन है, दोनों आप देख रहे हैं, दोनों पॉइंट्स में निगेशन है। गिविंग की तरफ भी निगेशन है, उसके बाद गुड एंड बैड एक्शंस प्रोड्यूस नो रिजल्ट, मतलब अच्छा बुरा करने से कोई भी रिजल्ट्स नहीं आते। कंप्लीट निगेशन है यहाँ पे। आप चाहे अच्छा करो, आप चाहे बुरा करो, लास्ट में आपको मरना ही है, कोई रिजल्ट्स नहीं। तीसरा, आफ्टर डेथ beings are not reborn into the present world or into another world। मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, ना ही इस वर्ल्ड में, ना ही किसी और वर्ल्ड में। किसी और वर्ल्ड को हम लोग कह सकते हैं स्वर्ग या नर्क, मोक्ष। सो हेयर निगेशन इज आल्सो सी। चौथा पॉइंट है, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड who through direct knowledge can confirm that beings are born into this world or into another world। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बता सकता है कि मरने के बाद आप फिर से रिबॉर्न होंगे इस वर्ल्ड में या किसी और वर्ल्ड में। और बिल्कुल सही बात है, मरने के बाद आपको कोई नहीं बता सकता है। The Buddha further states that those who hold these views will fail to see the virtue in good mental, verbal and bodily conduct। बुद्धा आगे कहते हैं कि जो ऐसे व्यूज़ को रख के अपनी ज़िंदगी चलेगा वो वर्च्यू नहीं देख पाएगा किसमें? गुड मेंटल, वर्बल एंड बॉडीली कंडक्ट। उसके 3 मेंटल, वर्बल एंड बॉडीली कंडक्ट, उसके जो क्रियाएं हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं वो उसमें कोई वर्च्यू देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके व्यूज़ अगर ये रहते हैं तो। अब आते हैं पोजीशंस ऑफ निहिलिज्म में। और मैं कहना चाहूँगा हिस्ट्री ऑफ निहिलिज्म एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। और धीमे मैं ट्राई करूँगा कि धीमे धीमे टॉपिकों को मैं कवर करता रहूँ। अगर हम लोग एक साथ सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आप देखते हैं नेक्स्ट पोजीशंस ऑफ निहिलिज्म या कहें टाइप्स ऑफ निहिलिज्म। सबसे पहला है कॉस्मिक निहिलिज्म। Cosmic nihilism is the position that reality or the cosmos is either wholly or significantly unintelligible and that it provides no foundation for human aims and principles। यहाँ पे absurdism मैच कर रहा है। ये डेफिनेशन क्या दे रहा है कॉस्मिक निहिलिज्म की, कि
जो कॉस्मोस है वो पूरी तरीके से अनइंटेलिजिबल है। उसमें कोई एक ग्रेड प्लान नहीं है कि या प्री ऑर्डेन्ड ऑर्डर है, मतलब कि सारी चीज़ें पहले से अरेंज्ड हैं। अनइंटेलिजिबल, baseless, purposeless, meaningless, and it provides no foundation for human aims and principles. हमारे एम्स और प्रिंसिपल से इस अनइंटेलिजिबल कॉस्मोस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बिल्कुल सही बात है। और यही अब्सर्डिस्ट भी कहते हैं कि ह्यूमन नीड फॉर वैल्यू एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द कॉस्मोस ऑफ द यूनिवर्स इज द अब्सर्ड। हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे एम्स इस अनइंटेलिजिबल कॉस्मोस में कोई वैल्यू नहीं रखते। एपिस्टोमोलॉजिकल निहिलिज्म, दूसरा निहिलिज्म का प्रकार है, इज द पोजिशन अकॉर्डिंग टू विच नॉलेज डज नॉट एक्सिस्ट, और इफ इट डज एक्सिस्ट इट इज अनअटेनेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसमें कहा जाता है नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता भी है तो ये हम लोग के लिए अनअटेनेबल है, हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, यहाँ पे सेम अब्सर्डिज्म वाली बात कही गई है, दैट लाइफ हैज़ नो इंट्रिंसिक मीनिंग और वैल्यू। लाइफ खुद में कोई वैल्यू नहीं रखती है और इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म पोजिट्स अ सिंगल ह्यूमन और इवन द एंटायर ह्यूमन सीरीज इज इनसिग्निफिकेंट without purpose and unlikely to take change in the totality of existence. Existential nihilism कहता है कि एक सिंगल ह्यूमन या फिर कहें सारी इंटायर ह्यूमन रेस कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती है। आप एग्जिस्टेंस की टोटलिटी को चेंज नहीं कर सकते, आप यूनिवर्स में कोई चेंज नहीं ला सकते, आप कोई वैल्यू नहीं रखते। ये है एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। चौथे में आते हैं मेटाफिजिकल निहिलिज्म। इट इज द पोजिशन दैट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड फिजिकल कंस्ट्रक्ट्स माइट नॉट एग्जिस्ट इन द पॉसिबल वर्ल्ड, और दैट इवन इफ देयर एग्जिस्ट पॉसिबल वर्ल्ड्स दैट कंटेन सम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, देयर इज एट लीस्ट वन दैट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते जो कंक्रीट से बने हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, दैट यू कैन से एनीथिंग मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स आप सब जानते हैं, फीलिंग्स, these are the abstract objects or that we cannot feel, that we cannot touch, वो होते हैं abstract objects। इसमें कहा जा रहा है कि concrete objects and physical constructs might not exist in the possible world। एक possible world, एक world जो कि possibility है एक world और होने की, उसमें concrete objects और physical constructs मतलब जो हमने बनाए वो नहीं होंगी। Even if there exist possible worlds that contain some concrete objects, अगर किसी possible world में concrete objects हैं, तब भी एक possible world ऐसा होगा जिसमें only abstract objects होंगे। ये एक बहुत kind of अजीब टाइप का टॉपिक है, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें सिर्फ abstract objects हैं। So basically this is the metaphysical nihilism। आप इसके बारे में क्या समझते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम मेटाफिजिकल निहिलिज्म। मेटाफिजिकल निहिलिज्म ही एक एक्सट्रीम स्टेट। मेटाफिजिकल कहते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये लोग कहते हैं कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल कंस्ट्रक्ट्स, ना ही abstract objects, anything at all does not exist। आगे आते हैं मेरियोलॉजिकल निहिलिज्म। It is the metaphysical position that objects with proper parts do not exist।
This position applies to objects in space and also to objects existing in time, which are posited to have no temporal parts, rather only basic building blocks without parts exist. And thus the world we see and experience full of objects with parts is a product of human misperception. इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि कोई भी चीज प्रॉपर पार्ट्स में नहीं है, सब चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, लेकिन वो हमें कंप्लीट दिखती हैं क्योंकि हम उन्हें मिसपरसेप्शन यानी गलत ढंग से देख रहे हैं. दैट्स द इंटरप्रिटेशन. दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस मस्ट बी बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन विद विच ह्यूमन सी एंड perceive the improper parts of the world is not an objective fact of the reality, but is rather an implicit trait that can only be qualitatively explored and expressed. Therefore, there is no arguable way to surmise or measure the validity of mereological nihilism. Basically, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी, क्योंकि ये मेरियोलॉजिकल निहिलिज्म सही कह रहा है, ये as we know that we are seeing the world through misperception, then हम लोग कैसे कह सकते हैं कि anything is without proper parts? So इसकी validity का कोई measure नहीं है. For example, an ant can get lost on a large cylindrical object because the circumference of the object is so large with respect to the ant that the ant effectively feels as though the object has no curvature. Thus, the resolution with which the ant views the world it exists within is an important determining factor in how the ant experiences this within the world feeling. एक ant है, एक सिलेंडर है जिसका सर्कमफ्रेंस बड़ा है. सो एंट उस सिलेंडर के अंदर जाती है, दोनों तरफ से वो ओपन है. एंट उसमें चक्कर काटने लगती है और जैसे वो चक्कर काटने लगती है, जैसे उसमें चलती है, तो उसको उसका कर्वेचर पता नहीं लगता है. एज वी नो दैट द अर्थ इज राउंड बट वी डोंट फील द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज लाइक दिस राउंड. सो हमारे ख्याल से तो फ्लैट ही है. हम जहाँ तक देखोगे आपको फ्लैट दिखेगा. सो वी कैन नॉट फील द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. एंड सेम इज अप्लाइड टू द एंट. एंट को भी नहीं पता लग रहा है कि ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर वो है. आगे देखते हैं. दस the resolution with which the ant views the world it exists within is an important determining factor in how the ant exists and experiences this within the world feeling. अब एंट के लिए वही वर्ल्ड हो गया. समझ गए? थोड़ा मुश्किल है, समझिएगा. फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ. Thus, the resolution with which the ant views the world it exists within. किस रेजोल्यूशन से एंट वर्ल्ड को देख रही है? एंट को क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट में कोई कर्वेचर नहीं है. इट इज हिज वर्ल्ड. समझ रहे? द एंट इज एग्जिस्टिंग विद इन द वर्ल्ड एज वी ऑल आर एग्जिस्टिंग विद इन द कर्व. हम धरती के अंदर कर्वेचर में हैं और हम विद इन द वर्ल्ड फील करते हैं, मतलब दुनिया के अंदर. विद इन इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर इज हाउ द एंट एक्सपीरियंसेस दिस विद इन द वर्ल्ड फीलिंग. और ये विद इन वर्ल्ड के अंदर होना, ये एक काफ़ी डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि एंट कैसा फील करती है इस विद इन द वर्ल्ड फीलिंग को. दुनिया के अंदर होने वाली फीलिंग को एंट कैसा फील करती है. सो थोड़ा कठिन है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए. और नहीं समझ में आ रहा है तो और आप इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पक्का है आपको ये समझ में आ जाएगा. अब आते हैं मोरल या एथिकल. इट इज द मैथमेटिकल पोजीशन दैट नो मोरालिटी और एथिक्स एग्जिस्ट व्हाटसोएवर, देयरफॉर नो एक्शन इज एवर मोरली प्रेफरेबल टू एनी अदर. सीधी सी बात है, अच्छाई और बुराई नहीं होती है, प्रेम और घृणा नहीं होती है, कोई भी मोरल्स नहीं होते हैं, कोई भी एथिक्स नहीं होते हैं, आपको किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है. देन दिस इज काइंड ऑफ
negation towards every feeling। आप ये नहीं कह सकते क्या प्रेफरेबल है, आप ये नहीं कह सकते कि किसी का मर्डर करना प्रेफरेबल है या उसकी सहायता करना। Does not acknowledge socially constructed values as personal or cultural moralities। Morality is a human construction and thus artificial। इसमें सोशल कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज, जैसा कि समाज कहता है सबकी मदद करिए, और दुनिया भर की जितने भी वैल्यूज हैं उनको ये पर्सनली और कल्चरल मोरालिटीज़ की तरह लेता है, जो कि आपको सिखाई जाती है। बेसिकली आपकी कोई मोरालिटी होती ही नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट अप्लाइड ऑन यू, एंड मोरालिटी इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन एंड दस आर्टिफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, मोरालिटी एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, आदमी की बनाई हुई चीज़ है। सो ये आर्टिफिशियल है। आगे आते हैं पासिव एंड एक्टिव निहिलिज्म। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। The former of which is also equated to the philosophical pessimism, refer to two approaches to nihilist thought. Passive nihilism sees nihility as an end in itself, whereas active nihilism attempts to surpass it। पासिव निहिलिस्ट बेसिकली ऑर्थोडॉक्स निहिलिस्ट होते हैं, वो मानते हैं कोई चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती, लेकिन एक्टिव निहिलिस्ट मोर काइंड ऑफ अब्सर्डिस्ट होते हैं, वो सरपास करना चाहते हैं निगेटिविटी को। आगे देखते हैं। पासिव निहिलिज्म वाज द बिलीव दैट ऑल इज मीनिंगलेस। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, सब बकवास है, इसी में उनका बिलीफ है। फॉर नीशा पासिव निहिलिज्म फर्दर एनकैप्सुलेट्स द विल टू नथिंग। कुछ न करने की चाह नीचा के लिए पासिव निहिलिज्म ये है। An active nihilist would be someone that after discovering there is no inherent meaning and purpose to anything, then they choose to create and most importantly thrive on their own defined meaning and purpose to life, whereas a passive nihilist would not do anything as there is no point of all of it। एक एक्टिव निहिलिस्ट अपनी खुद की डिफाइंड वैल्यू जिएगा और एक खुद का डिफाइंड पर्पस लाइफ में लेके आएगा जिस पे वो काम करेगा। पासिव निहिलिस्ट कुछ नहीं करेगा क्योंकि सब बकवास है। आगे आते हैं पॉलिटिकल निहिलिज्म। इट इज द पोजीशन होल्डिंग नो पॉलिटिकल गोल्स एक्सेप्ट फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस along with the principles, values and social institutions that uphold them। After the negation of current political structure, it presents no method of social organization। It states that people can only be free when there are no rules। So ये एक वेरी रेडिकल आइडिया है। इसमें आपके सारे इज्म हैं जो भी पॉलिटिकल, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सब खत्म। कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी, कोई जितना लॉ है सब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में ये कहता है पीपल कैन ओनली बी फ्री व्हेन देयर आर नो रूल्स। लोग सचमुच तभी फ्री हो सकते हैं जब कोई रूल्स नहीं होते। सो बेसिकली ऐसी सोसाइटी होना मोस्ट प्रोबेबली नामुमकिन है। सो आते हैं लास्ट टाइप पे, वो है थेरेप्यूटिक निहिलिज्म या कहें मेडिकल निहिलिज्म। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे आप किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट को निगेट कर देते हो कि ये कोई कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। दवाई खा रहे हो, गोली खा रहे हो कोई भी, तो आप कहोगे ये भैया मेरे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं लाएगी। सो दैट्स सिंपल। ये था थेरेप्यूटिक निहिलिज्म, ये था लास्ट टाइम। अब आपके क्या विचार हैं, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कुछ छूटा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और आगे आने वाली वीडियोस को देखिएगा। सो आज के लिए थैंक यू, नमस्ते।